रियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी को ये एहसास होता है कि नील सच में सही से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन नील बहुत ज़्यादा नशे की हालत में रहता है, इसलिए सभी उसे अपने घर के अंदर आने से रोकती है। नील जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुसना चाहता है, सभी उसे मना करती है। केशव ये सारा तमाशा देख रहा होता है। नील जबरदस्ती सभी के घर के अंदर आने की कोशिश करता है और सभी उसके सर में एक बाल्टी पानी मारती है। नील लेकिन पूरी तरीके से होश में नहीं आता है और फिर वो जाने की कोशिश करता है। सभी उसे डराती है कि अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो मैं पुलिस बुला लूंगी, लेकिन नील तभी भी नहीं मानता है। वो बार बार कहता है कि मुझे अपनी लिटिल पुक्की से मिलना है। सभी पुलिस बुलाने ही वाली होती है, तभी वहां केशव आता है और कहता है कि सभी मैम आप अंदर जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। और केशव नील को लेके वहां से चला आता है। केशव नील से पूछता है कि तुम सभी मैम के घर पे क्या कर रहे थे। तभी नील केशव को बताता है कि मैं यहाँ पे अपने लिटिल पुक्की से मिलने आया था। केशव कहता है कौन सा लिटिल पुक्की। तो नील बताता है कि मैं सई से मिलने आया था और सई मेरी छोटी सी प्यारी सी लिटिल पुक्की है। मैं सई से मिलना चाहता हूँ और ये सभी खड़ूस मुझे सई से मिलने देना नहीं चाहती है। तभी केशव उसे कहता है कि क्या तुम सई के पापा बनना चाहते हो। नील कहता है कि हाँ मैं सई का पापा बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं सभी ठक्कर से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ही खड़ूस है। और सभी ठक्कर अपने आप को समझती है क्या, वो मुझे मेरे लिटिल पुक्की से मिलने नहीं दे रही है, लेकिन मैं अपने लिटिल पुक्की से मिल के ही यहाँ से जाऊंगा। केशव नील को संभालने की कोशिश करता है और नील से पूछता है क्या तुम सभी से प्यार करते हो। तो नील कहता है नहीं मैं सभी से प्यार नहीं करता, बल्कि मैं सही से प्यार करता हूँ और सही मेरी लिटिल पुक्की है। तभी केशव उससे पूछता है कि क्या तुमने सारी बातें सभी को बता दिया है, जो सारी बातें नितिन सर ने तुम्हें बताई थी। तुम एक स्पेशल ऑफिसर हो, ये सारी बातें तुम सही को सभी को बताए हो। तो केशव से नील कहता है कि तुम ये सब बातें क्यों मेरे से पूछ रहे हो। तुम जाओ और अपना अच्छा काम करो, नितिन की चापलूसी करो, मेरे पास आके ये सब सवाल जवाब मत करो। नागपुर में बहुत क्राइम हो रहे हैं और वो सब केस को हैंडल करो, मेरे पास आके ये सब सवाल जवाब क्यों कर रहे हो। ये कह के नील वहां से चला जाता है। नील नशे की हालत में घर आता है और जीतू और मंजरी नील को देख के परेशान हो जाते हैं। दोनों नील को संभाल के बैठाते हैं और दोनों नील से प्यार से पूछते हैं कि आखिर तुमने नशा क्यों किया। मंजरी कहती है कि तुम्हें तो गम तेजस्विनी का भी था, लेकिन तुमने आज तक शराब नहीं पी। आज कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुमने शराब पी ली है। तभी वहां पे नील बताता है कि ये जो सभी ठक्कर है ये मुझे अपनी लिटिल पुक्की से नहीं मिलने देती। तो मंजरी पूछती है कि लिटिल पुक्की कौन है। तो नील बताता है कि वो सभी ठक्कर की बेटी है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो मुझे उससे मिलने से रोक देती है। मंजरी और जीतू उसकी सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नील नशे की हालत में अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन मंजरी कहती है एक बात तो इसमें बहुत अच्छी दिखाई दी है कि किसी के लिए ये खुद को इतना ज़्यादा गम में ले आया है, यानी ये किसी से तो प्यार कर रहा है। नील के जाने के बाद जीतू अपने मन में सोचता है कि नील का सभी ठक्कर से मिलना बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी हालात में ये चीज नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ सभी सई को सुला रही होती है और सई के पास उसे एक कॉपी दिखता है जिसमें वो वही फोटो का ड्राइंग बना रही होती है जो इन लोगों ने पेरेंट्स कंपटीशन में फोटो खिंचवाए थे। सभी को नील की सारी बातें याद आ जाती है और वो ड्राइंग देख के सभी अपने मन में सोचती है कि आखिर नील के मन में भी सभी के लिए इतना ज्यादा प्यार है और सई के मन में भी नील के लिए इतना ज्यादा प्यार है, आखिर इन दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। सभी ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। दूसरी तरफ नील सोया हुआ रहता है। मंजरी उसके लिए नींबू पानी लेके आती है और नील को जगाती है और नील से पूछती है कि कल रात तुमने शराब पी ली थी, तुमने क्या क्या हंगामा किया, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और वो घर के सारे सामान को सही करती है। मंजरी आके नील को सारी बात बताती है कि रात तुमने क्या क्या किया था। तभी नील को सभी ठक्कर के घर वाली सारी बात याद आती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैंने कल रात बहुत ज्यादा ड्रामा किया है, मुझे सभी से माफी मांगनी होगी। वो सभी को कॉल करता है लेकिन सभी का कॉल नहीं लगता है। तभी वो कहता है कि
उसने सई के फ़ोन में भी मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और अपने फ़ोन में भी मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मुझे कुछ तो करना होगा। और वो हड़बड़ा के सई के घर पहुंचता है, जहां देखता है कि सई, सवी और भाग्यश्री ये तीनों सिटी हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। नील इन लोगों से मिल नहीं पाता है, लेकिन वहां सई की आवाज़ सुनता है। सई कहती है कि पुकी अंकल से मम्मी मेरी बात नहीं हो पा रही है। नील सोचता है कि जितना मैं सई के लिए परेशान हूँ, मेरी छोटी पुकी भी मेरे लिए इतना ही परेशान है। नील सभी सही से नहीं मिल पाता, लेकिन उन लोगों का पीछा करता है और सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। देख सभी अपनी सास भाग्यश्री को देख के सोच रही होती है कि मम्मी जी रिद्धि के कारण बीमार हो गई है। एक माँ के अंदर कितना दर्द चल रहा है ये सिर्फ वही समझ सकती है। मुझे किसी भी हालत में रिद्धि को घर लाना होगा, नहीं तो मम्मी जी को कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। दूसरी ओर मारुति कैरम खेल रहा होता है, सही से नहीं खेल पाता है, तो रिद्धि उसे सलाह देती है कि इस तरीके से खेलोगे तो तुम जीत जाओगे। और मारुति ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी ओर भाग्यश्री सिटी हॉस्पिटल में रहती है और नील दौड़ के वहां आता है और देखता है कि ये लोग ओपीडी जाने वाले हैं। नील आके डॉक्टर सुरवासा को कहता है कि मुझे ओपीडी में अभी से काम करना है। सुरवासा खुश होते हैं और इधर केशव नील से मिलता है और कहता है कि तुम्हें तो सई का पापा बनना है। तभी नील सोचने लगता है कि कल रात मैंने शराब के नशे में जाने क्या क्या ड्रामा किए हैं। वहीं पे केशव कहता है कि कल रात तो तुम कह रहे थे कि मुझे सई का पापा बनना है, इसीलिए मैंने तुम्हें सई के पापा के नाम से पुकारा है। और केशव उस पे तंज कसता है और हंसने लगता है। दूसरी ओर सुरवासा बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि कम से कम तुम आज से ही तो सही अपना काम तो संभालने के लिए आ गए। और वो खुशी खुशी नील को उसका काम सौंप देते हैं। नील अपने ओपीडी में जाके बैठता है और सभी और भाग्यश्री ओपीडी जाने लगते हैं। तभी सई की दोस्त मिल जाती है और वो सई के साथ खेलने के लिए जिद करने लगती है। उसकी मम्मा कहती है कि आप अंदर जाइए, मैं इन दोनों बच्ची को बाहर देखती हूँ। तभी वहां से भाग्यश्री और सभी दोनों ओपीडी जाते हैं, जहाँ पे सभी ओपीडी में नील को देख के चौंक जाती है। और नील अपने छोटी पुकी का वेट कर रहा होता है, लेकिन छोटी पुकी उसके पास नहीं आ पाती है। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सई नील के साथ फादर्स डे सेलिब्रेट करती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुम्मे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।